हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार गृह विभाग की तरफ से एक बहुत ही अच्छी अपडेट निकल कर सामने आई है, जिसमें जो पुलिस विभाग है ना, उसमें 1,22,700 कुछ पदों पर वैकेंसी जारी कर दी गई है। ठीक है, इस वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अगर आप पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं तो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, एज लिमिट क्या होने वाली है, ठीक है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, इसकी रिगार्डिंग सारी जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हूँ। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक लाइक शेयर नहीं किए हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। चलिए इस तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, यानी जो नीतीश कुमार है उनके पार्टी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उनकी तरफ से यहाँ पर ट्वीट कर बताया गया है, यानी कि बिहार में 1,22,703 पदों पर जल्द होगी पुलिस की बहाली। यानी ये जो ट्विटर हैंडल है नीतीश कुमार जी का जो ऑफिशियल पार्टी है, उन्हीं के द्वारा ये ट्वीट करके बताया गया है। जहाँ तक कि ये है कि ये सच है, ठीक है, ये झूठ नहीं है, ठीक है, ये गलत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, उन्हीं के द्वारा ये बताया गया है। ठीक है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, तो दोस्तों अभी इसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, फॉर्म कैसे फिलअप करना है, ठीक है, लेकिन जो पिछले बहाली हुई है आपको पता ही होगा कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल के तरफ तहत ही जो भी पुलिस की बहाली होती है उसी के तहत होती है। ठीक है, तो जो पिछली बहाली जो 21,000 लगभग 21,000 पदों पर हुई है कांस्टेबल और ड्राइवर की, उसी के नोटिफिकेशन के अनुसार मैं यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए, ठीक है। जैसे मैं आप देख सकते हैं कि इसका नोटिफिकेशन है, सिपाही के पद पर आवेदन हेतु आपका पात्रता क्या होने वाली है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आप भारत के नागरिक होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बताया गया है कि अभ्यर्थी का उम्र, ठीक है, यहाँ पर अभ्यर्थी का उम्र 18 से लेकर आपको 30 वर्ष तक होनी चाहिए, ठीक है। 18 से अगर 30 वर्ष के अंदर आते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोटिवार कुछ आरक्षण भी है, ठीक है, कोटिवार कुछ कम बेस हो भी सकते हैं, लेकिन मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष के अंदर अगर आप आते हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए यहाँ बताया गया है, ठीक है, कि ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसकी आपको जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जैसे अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है कि अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग से अगर आप आते हैं जो पुरुष है तो न्यूनतम 160 सेंटीमीटर का उनका हाइट होना चाहिए। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट होनी चाहिए। अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए से आते हैं तो आपको 160 सेंटीमीटर का हाइट देखने को मिलेगा। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी सामान्य वर्ग से और पिछड़ा वर्ग का अगर पुरुष है, महिला पुरुष है, तो उनको 165 सेंटीमीटर के यहाँ पर हाइट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सीना का बताया गया है, ये पुरुष के लिए, सिर्फ केवल पुरुष के लिए है, ठीक है। अगर अनारक्षित या पिछड़ा वर्ग के पुरुष है, ठीक है, तो बिना फुलाए उनका 81 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए न्यूनतम, ठीक है। अगर फुलाते हैं तो उनको 86 सेंटीमीटर, लगभग आपको 5 सेंटीमीटर आपको सीना आपको फुलाना होगा। नेक्स्ट यहाँ बताया गया कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए क्या होना चाहिए, सेम इसमें भी वही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर कुछ छूट मिला है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को। तो बिना फुलाए यहाँ पर 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर आपको सीना होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर का आपको गैप देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है 4 नंबर, महिला अभ्यर्थी के लिए सीना की मापी नहीं होगी, यानी महिला अभ्यर्थी के लिए सीना की मापी यहाँ पर नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट है वजन, तो सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों लाभार्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम का होना चाहिए, यानी जो भी महिला अभ्यर्थी हैं उनको कम से कम 48 केजी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 4 है किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर जो भी है अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। जो भी महिला अभ्यर्थी होंगे उन्हीं के समान इनका भी होने वाला है। यहाँ पर नियुक्ति की प्रक्रिया बताई गई है। तो नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होने वाली है, सबसे पहले आपको प्रथम चरण में क्या करना होगा, लिखित परीक्षा देना पड़ेगा। तो लिखित परीक्षा देने के लिए आपको आवेदन पत्र भरना पड़ेंगे। लिखित परीक्षा किस स्तर पर होने वाला है, तो यहाँ पर बताया गया है कि लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं उसी के समकक्ष के अनुसार आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है।
अगर आप मैट्रिक किए हैं, ठीक है, उसी के अनुसार आपको यहाँ प्रश्न में लिखित परीक्षा जो है 100 अंकों की होने वाली है। नेक्स्ट हम यहाँ बात कर ले इसके पाठ्यक्रम क्या होने वाले हैं। तो लिखित परीक्षा के स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा के जो मैट्रिक है, ठीक है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, जो जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र सभी आते हैं, ठीक है, विज्ञान हो गया जिसमें भौतिक, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान हो गया, ये सब आते हैं, ठीक है। 6 नंबर है सामान्य ज्ञान। ये आपको पाठ्यक्रम देखने को मिलने वाला है, यानी आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान ये सब आपको आप पढ़ना होगा। यही आप इसी के आधारित पर आप जो क्वेश्चन है आने वाले हैं, ठीक है। लिखित परीक्षा में कम से कम आपको 30% अंक लाना पड़ता है, ठीक है। 30% अंक लाते हैं तो आप इसके लिए पास हो जाते हैं, लेकिन इसमें कट ऑफ आता है। जैसे मान लीजिए कि जिसका ज़्यादा होता है उसी को पहले सिलेक्शन मिलने वाला है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश कीजिए। आपको केवल पास नहीं होना है, आपका कट ऑफ में भी आना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आप कम से कम 30% अंक होगा तो आप पास हो सकते हैं, लेकिन कट ऑफ में आप नहीं आ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है द्वितीय चरण में तो शारीरिक योग्यता या दक्षता की परीक्षा होगी। जैसे मान लीजिए कि आपका दौड़ होगा, आपका हाइट नापा जाएगा, तो दौड़ कितना का होगा यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। सभी कोटि के पुरुष के लिए 1.6 किलोमीटर का यहाँ पर दौड़ होने वाला है और 6 मिनट में होने वाला है। अगर 5 मिनट से कम में करते हैं तो आपको 50 अंक मिलने वाला है। अगर 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक के अंदर करते हैं तो 40 अंक मिलने वाला है, ठीक है। इसमें भी आपको अंक मिलता है, ठीक है। और 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक 5 मिनट 40 सेकंड तक करते हैं तो आपको 30 अंक मिलने वाला है। 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक 6 मिनट तक के अंदर करते हैं तो आपको 20 अंक मिलने वाला है। और 6 मिनट के बाद करते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा, ठीक। यहाँ पर दिया है सभी कोटि की महिला के लिए दौड़ कितना होने वाला है, तो 1 किलोमीटर आपको दौड़ होने वाला है और 5 मिनट आपको पूरा करना है। अगर 4 मिनट में आप कम से कम 4 मिनट से कम में कर लेते हैं तो आपको 50 अंक मिलने वाली है महिला को, ठीक है। अगर 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक के अंदर करते हैं तो 40 अंक, 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकंड के अंदर करते हैं तो 30 अंक, और 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट के अंदर करते हैं तो आपको 20 अंक यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है गोला फेंक। गोला फेंक अधिकतम 25 अंक होंगे इसमें आपको। तो 25 अंक कैसे मिलेंगे, तो जैसे सभी कोटि के पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट तक फेंकना होता है, ठीक है। अगर आप 16 पाउंड का गोला है, ठीक है, 16 फीट से 17 फीट तक फेंक देते हैं तो आपको 9 अंक मिलेंगे, ठीक है। अगर 17 फीट से ज़्यादा अगर 18 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 13 अंक मिलेंगे। 18 फीट से ज़्यादा अगर 19 अंक तक फीट तक फेंकते हैं तो आपको 17 अंक देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर 19 फीट से ज़्यादा एवं 20 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 21 अंक, और 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 अंक यहाँ पर आपको मिलने वाला है। यानी आपको मिनिमम अभी 16 फीट तक फेंकना है। अगर उससे कम फेंकते हैं तो आपको यहाँ से असफल घोषित कर दिया। नेक्स्ट है सभी कोटि की महिला के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम यहाँ पर फेंकना होगा, ठीक है, और 12 फीट तक फेंकना होगा। अगर 12 फीट से कम फेंकेंगे तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट बताया गया है कि 12 फीट से 13 फीट तक फेंकते हैं तो 9 अंक, 13 फीट से 14 फीट तक फेंकते हैं तो 13 अंक, 14 फीट से 15 फीट तक फेंकते हैं तो 17 अंक, और 15 फीट यानी 16 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 21 अंक। अगर 16 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 अंक यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, बताया गया है कि अगर 12 फीट से कम फेंकते हैं तो उसको आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब दिया है ऊंची कूद। ऊंची कूद में क्या होना चाहिए, आपको अधिकतम 25 अंक इसमें आपको मिलने वाले हैं। सभी कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम आपको 4 फीट तक आपको हाई जंप लगाना होगा। ऊंची कूद इसी को कहते हैं हाई जंप, ठीक है। अगर 4 फीट तक आप हाई जंप लगा लेते हैं तो 13 अंक आपको मिलने वाला है। अगर 4 फीट 4 इंच तक अगर हाई जंप आपका होता है तो 17 अंक मिलने वाला है। 4 फीट 8 इंच तक आपका हाई जंप होता है तो 21 अंक मिलने वाला है। और 5 फीट तक हाई जंप होता है तो आपको 25 अंक यहाँ पर मिलने वाले हैं। अगर 4 फीट से कम अगर जो पुरुष कूदते हैं उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। सभी कोटि की महिला के लिए 3 फीट का हाई जंप होने वाला है, ठीक। अगर आप 3 फीट जंप लगा लेते हैं तो आपको 13 अंक यहाँ पर मिलने वाले हैं। अगर 3 फीट से कम लगाएंगे तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर 3 फीट 4 इंच तक लगाते हैं तो 17 अंक, अगर 3 फीट 8 इंच तक लगाते हैं तो 21 अंक, 4 फीट अगर जंप लगाते हैं तो आपको 25 अंक यहाँ पर आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट आपको कैसे सिलेक्शन वाला है, तो इसके तहत जो भी आपको अंक मिलेंगे इसकी मेधा सूची तैयार की जाएगी। उस मेधा सूची में अगर आप आते हैं तो इसमें आप सिलेक्शन हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जितनी भी मैंने जानकारी दिया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।